मैं बात करने जा रहा हूं आईबीपीएस आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक के नाम से हम सब जानते हैं। 10,000 से ज्यादा पद आपको इस साल देखने को मिलेंगे। तो आज पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि पैटर्न क्या होता है, एज, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने होते हैं, कितनी वैकेंसी होती है, प्री मेंस इंटरव्यू, एवरीथिंग, सारी बातें हम करेंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। देखिए 2023 में क्लर्क, जिसको ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं, 2534 यानी ऑफिसर की 2539 यानी 8,093 वैकेंसीज थी। 2024 की बात करें तो वैकेंसी की संख्या ऑफिस असिस्टेंट की सेम है, पीओ की संख्या काफी बड़ी, टोटल 9,000 वैकेंसीज हुई। 2025 यानी पिछले साल की बात करें तो 8,000 वैकेंसीज क्लर्क की आई, पीओ की वैकेंसी भी बढ़ गई, 4,128, टोटल 12,000 वैकेंसीज आई। और इस बार भी आप मान के चलिए कि पूरी संभावना है कि वैकेंसी की संख्या अच्छी देखने को मिलेगी। फिर भी हमारा अनुमान है कि 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज इस बार भी रहेगी, क्योंकि वैकेंसी की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है। आपको पता है कि एक एसबीआई और उस टाइप के हमारे नेशनलाइज बैंक होते हैं, एक आरआरबी वाले कैटेगरी हो जाती है, ग्रामीण बैंक होते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। अब बैंक की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर एसएससी, रेलवे, ईएसबी या किसी को भी हम देखें, सबसे फास्ट प्रोसेस जहां पे ज्वाइनिंग का भी कमिटमेंट होता है कि आपको इस समय तक ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, वो मात्र बैंकिंग में। कैलेंडर भी बता दिया आपको। मैं बता देता हूं कि अगर ऑफिसर की बात करें तो इसका जो प्रीलिम्स है वो आपका नवंबर में होने वाला है और इसका मेंस आपका दिसंबर में होगा। और मैं अभी आपको इसलिए वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं कि अगर आपका टारगेट है तो अभी से तैयारी कर लो, समय बहुत अच्छा है, पर्याप्त समय है, बहुत जीरो लेवल से सिलेक्शन लेवल तक की तैयारी आप कर सकते हो अगर अभी सीरियस ले लिया तो। स्केल 2 को छोड़ें, अगर ऑफिस असिस्टेंट को देखें तो इसका प्रीलिम्स दिसंबर में और इनका मेंस जो है वो जनवरी में होने वाला है। तो आपके पास पर्याप्त समय दोनों परीक्षाओं के लिए है। कौन कौन से बैंक्स इसके अंतर्गत आते हैं, तो 28 बैंक्स आपको यहां पर दिख रहे होंगे अलग अलग राज्यों के, और ये और इनके फिर ब्रांचेस सब कुछ इसमें इंक्लूड होती है। एज की बात करें तो मिनिमम 18 है दोनों के लिए, मैक्सिमम 28 है ऑफिस असिस्टेंट के लिए यानी क्लर्क के लिए, और पीओ के लिए 30 साल है। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है, जैसे एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का, वो अलग है। क्वालिफिकेशन दोनों के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, चाहे असिस्टेंट की बात हो या पीओ की हो। और यहां पे एक और बात ध्यान रखने वाली है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, आपकी उस जगह की जहां से आप अप्लाई करना चाहते हो वहां की प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, यानी लोकल लैंग्वेज का एक बेसिक। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो आप इनकी जो ब्रांचेस है वो ग्रामीण इलाकों में होती है। फॉर एग्जांपल अगर मध्य प्रदेश का कोई बच्चा है और उसे महाराष्ट्र में पोस्टिंग दे देते हैं, या आपने महाराष्ट्र से अप्लाई किया तो आपको मराठी ही नहीं आएगी, तो वहां के लोगों से आप बातचीत कैसे करेंगे? इसलिए लोकल फॉर्म वहीं से भरें जहां की भाषा का ज्ञान हो। केवल वैकेंसी की संख्या देखकर कहीं पर भी फॉर्म नहीं भर देना है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत बाद में आती है। तो इसलिए लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए कोई डिग्री नहीं है। अब देखो दो चीजें हैं, दोनों में प्रीलिम्स होते हैं, दोनों में मेंस होते हैं, लेकिन जहां ऑफिसर की बात आती है वहां पे इंटरव्यू भी होता है ना? तो एक चीज आप समझो, प्री दोनों में होगा, मेंस दोनों में होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में प्री का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अगर क्लर्क की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस के आधार पर बनती है, पीओ की बात करें तो मेंस और इंटरव्यू का सिस्टम रहता है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो अच्छी बात यह है कि दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो और कॉमन है, यानी एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है। तो दोनों में ही मैथ्स और रीजनिंग आएगा, पेपर अलग अलग समय पे होगा, क्लर्क का अलग होगा, पीओ का अलग होगा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के 40-40 क्वेश्चंस। और बैंकिंग का अगर आपको नहीं पता है तो इसमें सेक्शनल टाइमर होता है, यानी आपको हर विषय के लिए एक निश्चित समय मिलता है, उतने ही समय में उस विषय को लगा सकते हो, उस समय पे आप कोई दूसरा विषय ओपन नहीं कर सकते। तो मैथ्स के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलता है, रीजनिंग के लिए 25 मिनट का, टोटल 45 मिनट का समय और 80 क्वेश्चंस, 80 नंबर। इसके बाद मेंस, तो मैथ्स के लिए आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन। और यहां आती है सबसे बड़ी बात कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी चुन सकते हो, तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक विषय ले लो। 200 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर की परीक्षा, 120 मिनट रहेंगे, और यहां पर भी हर सेक्शन के लिए टाइमर रहेगा, काउंटर आपके लिए रहेगा, तो उसी में आपको सारी चीजें करनी रहेंगी। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश यहां पर ऑप्शन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर बैंक में जाना और इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि एकमात्र एग्जाम है जिसमें इंग्लिश नहीं आती, बाकी सब में आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी है, बस यहां पे एक ऑप्शनल हो जाता है। तो जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है लेकिन बैंक में जाने का सपना है, तो आपके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत शानदार मौका है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग प्री में मेंस में सभी में होती है 0.25 की, और इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन आपका जो मेंस और इंटरव्यू है उसके आधार पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसका रेशो 80:20 होता है, यानी 80% वेटेज आपके मेंस का है, 20% वेटेज जो है आपके इंटरव्यू का रहता है। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से टॉपिक्स दिखा देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके इसके अंतर्गत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैथ्स में, बैंकिंग में एडवांस मैथ्स नहीं आता है, यानी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारे चैप्टर्स नहीं आते हैं। तो अरिथमेटिक का रोल ज्यादा है, तो आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, परसेंटेज, है ना, डीआई का, ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट है ना, और ये आपको लगभग कॉमन मिलेंगे। मेंस में थोड़ा सा डीआई का रोल काफी बढ़ जाता है ना। अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफ लेवल के होते हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी रीजनिंग में आप देख सकते हैं, रीजनिंग के सारे चैप्टर्स यहां पर दिख रहे हैं। हिंदी अगर आप चुनते हो तो हिंदी में गद्यांश, त्रुटि सुधार, वाक्य क्रम, रिक्त स्थान की पूर्ति, वाक्य सुधार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे हिंदी में। इंग्लिश में वही चीजें हो जाएंगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब चीजें आपकी इंग्लिश में हो जाती है। जनरल नॉलेज में आपको क्लियर कर दूं कि आप जीएस नहीं पढ़ना होता है, केवल करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना है, तो वो सारे चैप्टर्स यहां पे होते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको पिछले कम से कम 6 से 8 महीने का पढ़ के जाना चाहिए, उसमें बैंकिंग, इकोनॉमी, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, समिट्स, ये सब रहेगा। बैंकिंग अवेयरनेस कि भाई आरबीआई क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फाइनेंशियल जो टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज है, बेसल नॉर्म्स, एनपीसीआई, यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ना होता है कि कैपिटल, करेंसीज, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, बजट, इकोनॉमिक्स, सर्वे, ये सब आपको पढ़ना होता है। और इसके बाद आपका कंप्यूटर अवेयरनेस है, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, अब एआई भी धीरे धीरे इसमें जुड़ते जा रहा है, तो ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ता है।